तो दोस्तों पलाव की डिजिटल रेसिडेंसी के बाद आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक नई क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री का एक यूनिक प्रोग्राम जिसे यूज करके आप अपना क्रिप्टो टैक्स कर सकते हैं 1%। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है दोस्तों, आपके पास नॉन रेजिडेंट इंडियन का स्टेटस होना चाहिए। बट फिकर नॉट, इस प्रोग्राम में आप रेसिडेंसी भी अचीव कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जॉर्जिया के आई प्रोग्राम में, जिसमें आप रिमोटली रजिस्टर कर सकते हो, रिमोटली बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसके साथ साथ आप रेसिडेंसी भी ले सकते हो। मैं खुद एक जॉर्जियन टैक्स रेजिडेंट हूं और मेरे पास आई स्टेटस भी है। मैं आपको अपनी नॉलेज से बताऊंगा कि आप इसमें कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जॉर्जिया कंट्री की। जॉर्जिया ईस्टर्न यूरोप और वेस्ट एशिया के बीच में एक छोटा सा कंट्री है जो अपनी बॉर्डर आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की और रशिया के साथ शेयर करता है। इस देश की आबादी कुल 37 लाख की है, जिसमें से आधे से ज्यादा आबादी तो सिर्फ इनकी कैपिटल सिटी तिब्लिसी में रहती है। जॉर्जिया एक हाईली डिजिटलाइज कंट्री है और दुबई की तरह जॉर्जिया में भी क्रिप्टो पूरी तरीके से लीगल है। तो दोस्तों आप समझते हैं जॉर्जिया के आई प्रोग्राम के बारे में। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये प्रोग्राम सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए है। कोई भी व्यक्ति जो कि अपनी ऑनलाइन सर्विसेज देता है, कोई फ्रीलांस वर्क करता है या कुछ अपना स्टार्ट करना चाहता है ऑनलाइन, वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। और बहुत ही ईजी प्रोसेस है दोस्तों इसका। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। जैसे पलाव डिजिटल रेसिडेंसी में होता था कि एक ऑफिशियल वेबसाइट थी, आप उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते थे। यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे या तो किसी थर्ड पार्टी कंपनी, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर या किसी इंडिविजुअल की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन आपके पास है, या आप डायरेक्टली जॉर्जिया जाके भी खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जॉर्जिया जाना इंडियंस के लिए बहुत इजी है। ई वीजा ऑप्शन है, आपको 30 डेज का मल्टी एंट्री वीजा मिलता है। आप जॉर्जिया जा सकते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं दिल्ली से तिब्लिसी की। आप तिब्लिसी में जाइए, आप वहाँ के जो वहाँ का हाउस ऑफ जस्टिस है, वहाँ पे सिर्फ आपका पासपोर्ट की कॉपी लगती है और एक एड्रेस प्रूफ लगता है, जो कि आपको बहुत इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा। वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस, जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी पूरे साल की 30 लारी, जो कि हार्डली आपका 900-1000 रुपए होता है। अब इसके प्रोसेसिंग टाइम की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है सिर्फ 1 दिन का दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 1 दिन में ये आपका रजिस्टर हो जाएगा। और इसकी जो कॉस्ट है वो है सिर्फ इंडियन रुपीज में 2500 रुपए। और अगर आप ये किसी थर्ड पार्टी से करवाते हैं तो दोस्तों वो अपने हिसाब से, चाहे वो मतलब 400-500 डॉलर भी ले सकता है। और उस केस में जो आपका प्रोसेसिंग टाइम होगा वो अप टू 10 डेज तक हो सकता है, 10 दिन से ऊपर नहीं लगेगा दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आपको रेसिडेंसी भी चाहिए दोस्तों, तो उसका एक क्राइटेरिया है, वो है 50,000 जॉर्जियन लारी, जो कि होता है आपका $17,000। अगर आप $17,000 अचीव कर लेते हैं, आपकी अर्निंग इतनी हो जाती है, तो आप रेसिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों अब बात करते हैं जॉर्जियन बैंकिंग ऑप्शंस के बारे में। तो पहली चीज दोस्तों, आप जॉर्जियन बैंक्स में रिमोटली बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं बिना कोई इशू के। जॉर्जियन बैंक्स इस मामले में बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। और पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है जॉर्जियन बैंक्स के साथ, वो टॉप नॉच है दोस्तों। उनकी सर्विस, मतलब अभी तक मैंने 5-6 कंट्रीज में कई सारे बैंकों के साथ बैंकिंग की है, बट मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकता जॉर्जियन बैंकों की सर्विसेज के साथ। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, आप टीबीसी में अकाउंट खुलवा सकते हैं, बैंक ऑफ जॉर्जिया में अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपका सेम डे विद इन आवर्स आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको वहां पे 3 आपको करेंसी मिलती है, एक जॉर्जियन लारी, एक यूरो, एक यूएस डॉलर। और अगर आपके पास आई सर्टिफिकेट है, आप आई सर्टिफिकेट वहां पे देते हैं, तो वो इंस्टेंटली आपको एक करंट अकाउंट वहां पे देंगे। और उसके साथ साथ आपके पास आपके पर्सनल बैंक अकाउंट के कार्ड्स भी वहां पे देंगे। अगर आप आई के थ्रू खुलवाते हैं, आई के साथ खुलवाते हैं, तो वो आपको एक बिजनेस कार्ड भी देंगे सेम इस तरीके का। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बिजनेस, बैंक ऑफ जॉर्जिया का बिजनेस अकाउंट का कार्ड है। तो इस तरीके से आपको ये सेम डे मिल जाएगी। आपके सामने वो कार्ड प्रिंट होता है और वो उसी टाइम आपको हैंडओवर कर देंगे कार्ड। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जॉर्जिया में आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो पहली चीज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जॉर्जिया में क्रिप्टो पूरी तरीके से लीगल है, तो आपको कोई भी इशू वहां पे नहीं आता है, चाहे आप वहां पे P2P ट्रेडिंग करें। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं। आप बाइनेंस में देख सकते हैं ये GEL जो है ये AMD है, अर्मेनियन दिरहम, और जो GEL है वो है जॉर्जियन लारी। तो मैं यहाँ पे अभी भी बाय सेल करता हूँ। आप देखेंगे जो डेट्स होंगी वो अभी रिसेंट टाइम की होंगी। तो आप बहुत इजीली वहां पे
बाय सेल कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स वगैरह होती हैं, ओटीसीज आप जिनको बोल सकते हैं, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली कैश में भी डील कर सकते हैं। इसके अलावा जॉर्जिया के अपने एक्सचेंजेस भी हैं, आप उससे उन एक्सचेंजेस में रजिस्टर करके अपनी केवाईसी वेरीफाई करवा के डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जॉर्जिया की इंडिया के साथ डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, तो अगर आप वहां पे जो पैसा कमाते हैं आप उसमें 1% टैक्स देंगे, उसके बाद आप उस पैसे को इंडिया भी भेज सकते हैं और वो पैसा आपका टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा इंडिया में, बशर्ते आपके पास नॉन रेजिडेंट इंडियन का स्टेटस होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप जॉर्जिया में आईई रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास है, वहां पे जाके आप खुद ही रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते वैसा, आप रिमोटली करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं जल्दी मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।